वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अपने मंत्र को वर्सेस को चैंट करते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यमिन्द्रिय सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति। अनाशक्त्यस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जत निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जत निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। 10 नाम अपराध करते हैं। भगवत नाम में होने वाले 10 नाम अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, पहला। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा,
गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा अपराध है पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां अपराध है नाम के बल पे पाप करना। आठवां अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। और 10वां अपराध है भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवत नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र प्राप्त हो सके। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। हे कृष्ण। तो हम अपनी स्टडी अध्याय अध्याय 9 को कंटिन्यू करते हैं। उसको हम श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद की जय। ये तो कल हमने क्या चर्चा किया था, सभी अंगों का विवेचन किया गया था। जो जो हमने अभी 8वें अध्याय में पढ़ा था, किन किन चीजों को निषेध करना है। ठीक है। उसमें सबसे पहला क्या पढ़ा है कि 10 नाम अपराध पढ़े, जिसका 10 नाम अपराध में सबसे पहला सतताम निंदा, यानी कि भक्तों की निंदा करनी। ठीक है। ये भक्तों की निंदा करने से हमें बचना चाहिए। दूसरा हमने क्या पढ़ा, तुलसी और तिलक धारण करने का महिमा को हमने जाना कि तिलक और तुलसी क्यों धारण करते हैं। और हमने उदाहरण और साक्ष्य के रूप में क्या देखा, उदाहरण और साक्ष्य के रूप में देखा कि अजामिल ब्राह्मण की एक कथा आती है जिसमें अजामिल ब्राह्मण केवल नाम से ही जीवन के सारे पापों से तर जाता है। भगवान भी 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापे भयो। मैं सारे पापों को तुमको मुक्त कर दूंगा अगर तुम मेरे शरण में आते हो। अजामिल ने वही किया, भगवान का नाम का शरण लिया। हो सकता है वो शुद्ध ना हो सकता है भगवान के नाम का भगवान भगवान को उसने नहीं पुकारा, अपने छोटे पुत्र को पुकारा। लेकिन उदाहरण देते हैं कि अग्नि, जब अग्नि जलती है तो अग्नि का जो ताप है वो एक बच्चा उसमें हाथ डाले या एक वृद्ध हाथ डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्नि सबको जला करके राख कर सकता है। ठीक है। हो सकता है बच्चा डाल दे क्योंकि उसको मालूम नहीं है, और वृद्ध डाले कोई उसको मालूम है। तो उसी तरह हरि नाम है, हो सकता है भगवान अगर शुद्ध रूप से लिया जाए तो अजामिल ब्राह्मण की जो कथा है उसमें उसने शुद्ध रूप से लिया, अपने छोटे पुत्र के नाम से लिया, लेकिन उसमें इतना ताप है, नाम में इतनी नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति। इतनी शक्ति है, भगवान ने कलयुग में सारी शक्ति नाम में डाल दिया है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमते स्मरणे न काला। स्मरण करने का कोई नियम नहीं है, और इस नाम में, इस कलयुग में सभी शक्ति भगवान ने नाम में डाल दी। तो नाम में इतना ताप है कि वो किसी तरह की अशुद्ध पापों को मुक्त कर सकता है, चाहे वो अपने बच्चे का ही नाम क्यों ना ले, लेकिन अगर शुद्ध रूप से लेता है ताप वही रहेगी, अग्नि वही रहेगी। जिस तरह एक अग्नि का ताप बच्चे का हाथ या वृद्ध का हाथ को कोई कुछ नहीं देखता। ठीक है। उसकी ताप सबको जला सकती है, ठीक उसी तरह नाम जो है सबको शुद्ध करता है। ठीक है। फिर हमने देखा किस तरह तुलसी
अपने शरीर को, पूर्ण शरीर को हमें तिलक से कैसे हरि मंदिरम तद्विद्धि हरि मंदिरम, यानी कि अपने शरीर को मंदिर रूप में सजाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ हमें, भगवान ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान अर्जुन को कहते हैं भगवत गीता में, हमारे हृदय में रहता हूँ। जब भगवान जहाँ वास करते हैं वो तो मंदिर हो गया, तो मंदिर को हमें वैसे ही सजाना। फिर हमने और भी क्या अंग देखे? फूल माला को स्वीकार करना। ठीक है, इससे हमारा सभी पदार्थ और रोगों की प्रतिक्रिया क्रियाओं से मुक्ति होती है। फूल कौन सी? फूल माला। मंदिर में जाएं या घर में जो भी फूल अर्पित करते हैं अपने अर्च विग्रह को, उसको धारण करना। ठीक है, भगवान के सामने नाचना। ठीक है, ताली ताली बजाना और नाचना। जितने ताली बजाते हैं, हमने क्या कल सीखा, जितनी बार ताली बजाते हैं और उतना हमारा पापों से मुक्ति होती है। ठीक है, जिस तरह ताली बजाने से हमने क्या उदाहरण के रूप में पढ़ा, ताली बजाने से क्या होता है? पंछी उड़ जाते हैं। तो जिस तरह हम ताली बजाते हैं, उसी तरह हम जितने पाप संचित करते हैं, हर वक्त तो कितने कर्म करते हैं, पाप संचित करते हैं, वो सारे पाप जाते हैं। अर्च विग्रह के सामने नतमस्तक होना। ठीक है, नतमस्तक होना यानी कि प्रभुओं को दंडवत प्रणाम करना, डंडे की तरह गिरना। जैसे ही अर्च विग्रह को देखते हैं, हमने 64 नियमों में भी देखा, वर्जनीय अपराध में भी हमने पढ़ा, जैसे ही अर्च विग्रह को देखते हैं हमें दंडवत करना है या पंचांग करना है माता। ठीक है, भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े होना। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि भगवान को राजा की तरह देखना है। हमें भगवान सबके पिता है। ठीक है, तो पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, सबके सर्व कारण कारण, उनको राजा की तरह हमें भाव देना है। अर्श विग्रह के पीछे पीछे चलना। सबकी कितनी महिमा है, एक एक छोटी छोटी चीजों की कितनी महिमा है। हमें वो बहुत ही साधारण लगता है जब तक हम भक्ति नहीं करते हैं, परंतु भक्ति के नियम का अगर हम पालन करें, एक एक चीज भगवान हमारे, भगवान बस, भगवान क्या कह रहे हैं? जो तू आवे एक पग में आऊं पग साठ, तुम कुछ भी करो मेरे पीछे ही आ जाओ। ठीक है, मेरा रथ चल रहा है, मेरे पीछे आ जाओ, उसी में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ठीक है, जो तू आवे एक पग में आऊं पग साठ, भगवान हमसे 60 गुना ज्यादा। ये तो वैसे गिनती नहीं किया जा सकता है, बट ब्रज में ये कथा चलती है कि भगवान हमसे कई गुना ज्यादा हमारी तरफ कदम बढ़ाते हैं। हम थोड़ा सा कदम बढ़ाते हैं, भगवान हम पे कई गुना ज्यादा, हम, क्योंकि भगवान हमसे ज्यादा आतुर है हमें ले जाने के लिए। ठीक है, तो अर्श विग्रह के पीछे पीछे चलना, मंदिर या तीर्थ स्थानों पर जाना। ठीक है, भौतिक अस्तित्व के रेगिस्तान से गुजरेंगे। ठीक है, और क्या इसको करने से क्या प्राप्ति होती है? अगर मंदिर और तीर्थ स्थानों के हम दर्शन करते हैं, कोशिश कीजिए आप जहां भी हैं, जिस स्थान में भी रहते हैं, हफ्ते में एक बार मंदिर जरूर जाएं। और अगर परिवार के साथ जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ये एक बहुत ही अच्छा संस्कार हम अपने बच्चों में डालते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? माँ के गर्भ में प्रवेश की परेशानी से मुक्ति। कौन से माँ के गर्भ में? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि पुनरपि जननम, हम जब तक ये भौतिक आसक्ति में, जब तक हम ये हमारी आसक्ति रहेगी, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म और मृत्यु का चक्र लगा रहेगा। कोई ना कोई माता के गर्भ में हम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो माता के गर्भ में हम आते रहेंगे। वो माता कोई भी हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, पशु हो सकता है, कीट हो सकता है, जलचर हो सकता है। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। तो माता के गर्भ में से मुक्ति होती है अगर मंदिर और तीर्थ स्थान जाते हैं। ठीक है, तीर्थ स्थान भी कैसे घूमना है? हमें एक टूरिस्ट के भांति नहीं घूमना है। हमें जब भी जाना है, साधु संघ के, साधु के नजर से हमें तीर्थ को देखना है। तीर्थ तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि स्वयं अथेन गदाभृता। क्यों? क्योंकि साधु जो
साधु जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी स्थान को तीर्थ बना सकते हैं। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, ठीक है, किसी भी स्थान को। क्यों? क्योंकि भगवान गदाभृता, भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं ना, आत्म साक्षात्कार हुआ रहता है। तो उनके दृष्टिकोण से अगर हम धाम को देखेंगे तो धाम हमारे सामने प्रकट होता है। मंदिर की परिक्रमा करने के बारे में हमने जाना कि उसकी कितनी महिमा है, ठीक है। अर्च विग्रह की परिक्रमा करना। वर्जनीय अपराध में हमने क्या पढ़ा है? वर्जनीय अपराध में पढ़ा है कि हमें मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए, कभी भी अर्च विग्रह के आसपास नहीं हमें घूमना चाहिए, पूरी मंदिर की हमें परिक्रमा नहीं, ठीक है। फिर अर्चना के बारे में हमने पढ़ा। अर्चना क्या है? 9 विधियों शिला प्रहलाद महाराज ने 9 विधि दिए जिसमें अर्चना आता है, और भगवान की सेवा करना, जैसे राजा की सेवा की जाती है, ठीक है। तो क्या कहा गया है? जिनके पास जो सामर्थ्य है वो मंदिर बनाने में जरूर सहायक हों, ठीक है। मैंगलोर का मंदिर बहुत भव्य मंदिर बन रहा है। हमारे पास जिनके पास जो सामर्थ्य है उसको मंदिर बनाने में जरूर सहायक, क्योंकि ये इससे हम अपना शुद्धिकरण कर रहे हैं। किसी मंदिर बनाने में किसी को हम सहायता नहीं दे रहे हैं, हम अपना शुद्धिकरण कर रहे हैं, ठीक है। क्या इससे हमारा हम शुद्ध होते हैं। फिर हमने क्या देखा? जप करने के तरीके देखे। 3 तरीके के गायन होते हैं, जप करने के 3 तरीके को हमने देखा। गायन, संकीर्तन और जपा, ठीक है। गायन, फिर संकीर्तन को हमने देखा। संकीर्तन 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होता है? संकीर्तन में जहाँ पे भगवान के नाम का गुण, हरे कृष्ण, जब हम भगवान का नामों का गुणगान होता है, ठीक है। लीलाओं का गुणगान होता है, ठीक है। भगवान के आप लोग सभी लोग, कल मैंने आप सभी लोग को गृह कार्य दिया था, होमवर्क दिया था। क्या दिया था? सबको भगवान का एक एक महिमा गान करना है, ठीक है। तो सुधीर प्रसारी प्रभु सुबह वो हमसे जुड़ते हैं, और मैं देखता हूँ कि वो प्रायः कीर्तन करते हैं, ठीक है। कीर्तन करते हैं, परंतु ये कीर्तन हम सबको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हम अपना शुद्धिकरण कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यवहारिक ज्ञान है। हम जो भी पढ़ रहे हैं व्यवहारिक ज्ञान, ये फिलॉसफी अगर हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो ये इस ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ लाइट गई है, कोई बात नहीं। तो इस ज्ञान को क्या करना है? हमें हमें अपने व्यवहार में उतारना है। व्यवहार में उतारने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? जो हम पढ़ रहे हैं और जो हमारे पास मौका, जो हमारे पास जिस भी प्रकार में हम जहां भी हैं, भगवान का संकीर्तन करने करने के लिए हमें आतुरता दिखानी पड़ेगी, ठीक है। इससे हम क्या कर रहे हैं? अपना शुद्धिकरण करते हैं। हम भगवान के नजदीक, हम जितना हम भगवान का गुणगान करेंगे, हम भगवान के नजदीक उतना जाएंगे, हम शुद्ध होंगे। हम जो हरि नाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम जब ये करते हैं तो हम 10 नाम अपराध में हमने क्या पढ़ा? 10वां अपराध क्या है? 10वां अपराध है कि पूर्ण नाम पे पूर्ण विश्वास ना होना या भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो ऐसा हम देखते होंगे कि जब हरिनाम करते हैं तो भौतिक आसक्ति, सुबह से शाम तक हम बहुत सारे काम करते हैं। प्रभु लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको सुबह का जितना काम है, जब हरिनाम करते हैं वो सारा काम याद आने लग जाता है। जो चिंताएं हैं वो सारी चिंताएं आने लग जाती हैं। माताएं कई लोगों से वार्तालाप करती हैं, जो काम पे निकलती हैं उनके साथ भी वही है। जो गृह में जो अपने घर में रहते हैं उनके साथ भी कई चिंताएं रहती हैं, और वो सारी की सारी चिंताएं जब हरिनाम करते हैं तो निकल के आता है। तो हरिनाम करते हैं तो वो चिंताएं निकल के आती हैं और नाम पे रुचि नहीं होता। ये अपराध है, बहुत 10वां अपराध है। क्या है? नाम के 10वां अपराध है, इस पे पूर्ण विश्वास न होना और इस पे भौतिक आसक्ति बनाए रखनी, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण
अपराध होता है, ठीक है, पूर्ण विश्वास नहीं होता। अरे क्या हो रहा है, कुछ तो हो नहीं रहा, आगे बढ़ नहीं रहे, ठीक है। वो जब हम दवा खाते हैं, हमें डॉक्टर जब दवा देता है, कोई भी दवा देता है, तो हमें शरीर को नहीं मालूम होता है कि उस शरीर में कहाँ जाके काम करेगा, ठीक है। आप अगर बोलेंगे कि अरे कहाँ, डॉक्टर बताइए आप मुझे कहाँ, क्या कैसे कैसे काम करता है, डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। डॉक्टर क्या बोलेगा, अब इसको बस खा लो। तो हरिनाम वही दवा है, कहाँ जाकर के वो काम करेगा ये हम नहीं जानते। इसीलिए इस पे पूर्ण विश्वास होना है। और दूसरा क्या है, भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भौतिक आसक्ति कब जाएगी, जब हम भगवान का नाम, गुण और लीला करने के लिए आतुरता दिखाएंगे, ठीक है। तो हम जैसे अभी जुड़ते हैं, हम सबको कोशिश करना चाहिए कि आप जैसे जैसे महामंत्र कर रहे हैं, ठीक है, हरे कृष्ण का जपा कर रहे हैं, सुबह सुबह जपा करने के बाद 6 बजे जुड़ना कक्षा में बहुत मुश्किल होता है, परंतु इस कक्षा के जुड़ने के माध्यम से भी हम भगवान का नाम कीर्तन का गुणगान कर रहे हैं, भगवान को लीलाओं को सुन रहे हैं। ये भी भगवान का नाम संकीर्तन, लीला संकीर्तन, गुण संकीर्तन, देखिए ये तीन आ गए हैं। हम तीनों कर रहे हैं अभी 7 बजे तक। आप 4 बजे से उठते हैं, 7 बजे तक तीन करते हैं। नाम संकीर्तन में जपा करते हैं आप, ठीक है, मंगल आरती करते हैं। फिर जब आप 6 बजे जुड़ते हैं कक्षा में, तो भी मौका निकाल करके कीर्तन कीजिए, और जैसा भी मौका लगता है वैसा आप अध्ययन कीजिए, पढ़िए, ठीक है, पार्टिसिपेट कीजिए, भाग लीजिए। भाग लेने के बाद अपना आप जो सोचते हैं उसके बारे में आप बोलिए। तो जितना आप गुणगान करेंगे, उतना भौतिक आसक्ति से हम क्षुब्ध होंगे, और हरिनाम करने में हमें आनंद आएगा, मन लगेगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है जपा। तो जपा हम क्यों करते हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए। कल हमने पढ़ा है ना, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि इस भारत भूमि, सब कहते हैं ना कि बाहर बाहर जाते हैं, अरे अमेरिका में ये है, यूरोप में ये है। भगवान ने तो क्या कहा है, भारत भूमि में हम जैसे लोगों का जन्म हुआ है, हम सबसे सौभाग्यशाली हैं पूरे धरातल में। देवतागण भी भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए आतुर रहते हैं। क्यों, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार। जिस जिस मनुष्य का भारत भूमि में अगर जन्म हुआ है, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करो, करो परोपकार। इससे ज्यादा पुण्य भूमि हो ही नहीं सकती, जहां पे हम अपना जीवन को सार्थक कर सकते हैं। सार्थक करने के साथ साथ दूसरों का भी परोपकार कर सकते हैं। भले खुद का सार्थक करना होगा, खुद शुद्ध होना पड़ेगा, तब आपकी कोई बात सुनेगा, नहीं तो हमारी बात का वो प्रभाव ही नहीं हो। जब हम ही उस चीज को, जो चीज हम सीख रहे हैं, उसको अगर जीवन में नहीं उतारेंगे, और बिना जीवन में उतारे हुए किसी और को सिखाने का प्रयास करेंगे, तो कभी भी उसका प्रभाव नहीं होगा। आप बच्चों को सिखाते हैं, कोई अगर बच्चा कि कोई माता पिता अपने बच्चों को सिखाता है, और वही चीज माता पिता नहीं उस पे करते हैं, तो बच्चा को कब तो बच्चे कभी नहीं सीख पाएंगे। क्यों, क्योंकि बोलने से ज्यादा वो जो देखते हैं, उससे ज्यादा वो सीखते हैं। तो हमें जीवन, उसको व्यवहार में लाना पड़ेगा, अपना जीवन सार्थक करना पड़ेगा, तब हम किसी को परोपकार कर सकते हैं। और अपना जीवन सार्थक के लिए क्या करना पड़ेगा, जपा करना पड़ेगा। और जप में जैसे नामानुसार दास प्रभु कहते हैं, परम पूज्य नामानुसार प्रभु क्या कहते हैं कि नाम में रुचि विकसित करने की कोई सीमाएं नहीं, कोई सीमाएं नहीं, ठीक है। वो सीमा अनंत है। अंग्रेजी में उसको एक शब्द आता है इनफाइनाइट, अनंत। इसकी कोई सीमा नहीं। हम जितना प्रयास करें उतना, जितना भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, लीला संकीर्तन करेंगे, गुण संकीर्तन करेंगे, हमें हरिनाम करने में उतना ही आनंद आएगा, ठीक है। चलिए, 35वां नंबर में हम शरणागति प्रार्थनाएं, जो भी हम कीर्तन करते हैं, वो 3 रूप में कीर्तन होते हैं। आप सबसे अब अ, यहाँ पे पहले तो हम ग्रंथ पढ़ेंगे, इसके बाद आप सबको एक एक बार मौका देंगे, कौन के सब भगवान का नाम का गुणगान कर सकते हैं। और जिन्होंने जो कीर्तन सीखा है, वो जो भी कीर्तन है, जो भी गायन है, ठीक है, वो 3 भागों में विभाजित किया जाता है।
ठीक है। तो जो भी कीर्तन है, जो भी वैष्णव गीत है, वो गीत क्या होता है, ठीक है, उस कोई सामान्य गीत नहीं है। पूरे हमारे जितने आचार्य हैं, वो अपने पूरे शास्त्र के गुह्य को अपने वैष्णव गीत में उन्होंने समाहित किया है। ठीक है, तो वो स्वयं में ही शास्त्र है। हर एक वैष्णव गीत स्वयं में ही शास्त्र का निचोड़ है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। प्रार्थनाएं किस प्रकार की होती हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद फिर हम इस पीपीटी पे आएंगे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। प्रार्थनाएं, ठीक है। हरे कृष्णा, हैंड रेज कीजिए पढ़ने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चलिए प्रार्थनाएं के बारे में पढ़ते हैं। विज्ञप्ति निवेदन, आप सब लोग हैंड रेस कीजिए और सबसे एक एक जो गृह कार्य है वो सब इन तीन चीजों में समाहित होगा। आप सबसे प्रश्न उत्तर हो, पहले पढ़ते हैं, इसके बाद चलिए। हिरणमयी माता पढ़िए प्लीज, अनम्यूट कीजिए माता प्लीज। हरे कृष्ण माँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। स्कंद पुराण में भगवत चरण कमलों में विज्ञप्ति के संबंध में एक वाक्य है जिसमें उल्लेख है कि घोर घोर भक्त श्री कृष्ण के प्रति तीन प्रकार से विज्ञप्ति निवेदन कर सकते हैं। एक, सप्रार्थनात्मिका बड़ी भावमय प्रार्थना। दूसरा, दैन्य बोधिका, दीनता दीनता ज्ञापन तथा लाल सामयी संसिद्धि की अभिलाषा। परमात्म में संसिद्धि की ऐसी अभिलाषा करना इंद्रिय तृप्ति जैसा नहीं है। जब जीव को श्री भगवान से अपने स्वरूप भूत संबंध का थोड़ा बहुत बोध हो है तो वह अपने मूल यथार्थ स्वरूप को जान जाता है और श्री कृष्ण के दास तथा माता पिता अथवा प्रेयसी के रूप में स्थिति को फिर प्राप्त हो जाना चाहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ो आगे। जी जी पढ़िए। इसी का नाम लालसामयी है। विज्ञप्ति की यह लालसामयी अवस्था को मुक्ति अर्थात स्वरूप सिद्धि होने पर प्राप्त होती है, जब पूर्ण आत्मविद्या और तत्व ज्ञान के द्वारा जीव भगवान से अपने आदि संबंध को जान जाता है। हरे कृष्णा। तो माता ने अभी जो पढ़ाया समझाया, धन्यवाद माता। तो तीन प्रार्थनाएं, जो भी प्रार्थनाएं होती हैं, जो भी वैष्णव गीत हैं, आप सुनते होंगे या आप गाते होंगे, तो जितने भी वैष्णव गीत हैं वो तीन भागों में विभाजित किया जाता है। तीन तरीके उसको, तीन
भागों में विभाजित करके हम देख सकते हैं। पहला है संप्रार्थनात्मिकता, ठीक है, संप्रार्थनात्मिकता। दूसरा है दैन्य बोधिका, इसको स्मरण कर लीजिए। तीसरा है लालसामयी। अब इन तीनों के बारे में हम जानेंगे और आप सबसे पूछेंगे, प्रश्न होगा कि आप जो भी गीत करते हैं, आपको जो भी स्मरण है, उसमें आप एक एक करके कैटेगराइज कीजिए। संप्राथमिकता, उसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है संप्राथमिकता, किसको कहते हैं, ठीक है। बस इतना पढ़िए, इतना पढ़िए। शारदा श्यामला माता, हरे कृष्ण, आप पढ़िए इतना माता। संप्रार्थ क्या होता है? आदम पुराण। अच्छा, ये संप्रार्थनात्मिकता भाव पूर्वक प्रार्थना करते हुए। दैन्य बोधिका अपने आप को विनीत रूप से प्रस्तुत करते हुए। तीसरा लालसामयी किसी सिद्धि की इच्छा करते हुए। हरे कृष्ण माता, यहाँ से पढ़िए जहाँ से मैंने मार्किंग किया है। पुराण में भक्त की संप्रार्थनात्मिका विज्ञप्ति है। हे नाथ, आपके चरण कमलों में निवेदन है कि युवतियों का मन युवकों में और युवकों का मन युवतियों में जिस प्रकार रस रमा करता है, उसी भांति मेरा मन भी सहज रूप में आप में रमण करे। दृष्टांत समीचीन है। युवक युवतियों में एक दूसरे को देखने पर परिचय के बिना सहज आकर्षण हो जाता है। और पढ़िए। ये सीखना नहीं पड़ता, काम विकार के कारण अपने आप स्फुरित हो जाता है। यह एक लौकिक उदाहरण है। भक्त का उद्गार है कि उसका भगवान में ऐसा ही राग हो जाए जो सर्वथा हेतु रहित और अनन्य हो। भगवान के लिए इस प्रकार की रागानुगा आसक्ति स्वरूप साक्षात्कार की परम संसिद्धि है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो संप्रार्थनात्मिकता, ये 3 तरीकों में भाग किया जाता है। जितनी भी प्रार्थनाएं होती हैं, जितने भी वैष्णव गीत हैं, 3 रूपों में किया जाता है। पहला है क्या? संप्रार्थनात्मिकता। संप्रार्थनात्मिकता का क्या मतलब बता रहे हैं यहाँ, इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, कैसे कि युवक हमें भगवान के लिए वो प्रार्थनाएं, जो प्रार्थनाएं भगवान को की जाती हैं आकर्षण करने के लिए, कि मुझे अपने लिए मुझे आकर्षित कीजिए, ठीक है। और उदाहरण के रूप में क्या दे रहे हैं? एक बहुत ही भौतिक, क्योंकि हम सब बद्ध जीव हैं। प्रभुपाद जी हमें हमारे ही उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसलिए प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं उस सभी वर्गों के लिए होते हैं। और इसलिए हम उनके तात्पर्य इतने सिद्धांत को क्यों स्थापित करते हैं, क्योंकि वो संदर्भ में लिखते हैं, आज के संदर्भ में लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि एक युवक और युवती के बीच का आकर्षण वो स्फुरत स्वतः ही होता है। यानी उसे किसी माता पिता को, किसी को भी सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक युवक और युवती के बीच का, ठीक है। ठीक उसी तरह भगवान से जो प्रार्थनाएं की जाती हैं, उनसे प्रेम विकसित करने के लिए वो कहा जाता है संप्रार्थनात्मिकता। अब आपको हमें समझाना है, लोग हैंड रेस कीजिए, बताइए कि ऐसी कौन सी प्रार्थनाएं हैं जो संप्रार्थनात्मिकता, या ऐसा कौन सा गीत हम गाते हैं जो संप्रार्थनात्मिकता विज्ञप्ति में आती है, ठीक है, जो सिर्फ इसलिए गाते हैं कि हमारा भगवान के प्रति आकर्षण विकसित हो। आज सबको भाग लेना पड़ेगा, ठीक है। शारदा माता, आपने पढ़ा है, पहले आप बताइए। संप्राथमिकता कीर्तन अगर आप करते हैं तो वो कौन सा कीर्तन है, या फिर आप कीर्तन सुनते होंगे। संप्रार्थना बहुत करते हैं, सुबह से शाम मंदिर में जो होता है सुनते होंगे, वो संप्रार्थनात्मिकता में आती है, ठीक है। गाइए, या फिर 2 शब्द बोलिए कि ऐसा कौन सा गीत है वो, बताइए। एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम 1.1.1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादयस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट्
तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारी मृदा यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। हरि 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 हरि। बहुत सुंदर माता, बहुत सुंदर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, ये भगवान वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ सबसे पहला ये। ठीक है, परंतु जो आपने पढ़ा बहुत सुंदर श्लोक, ठीक है, ओम जन्मादिया से, परंतु इस श्लोक में संप्रार्थनात्मिकता कैसे आप ढूंढते हैं? संप्रार्थनात्मिकता का क्या मतलब हुआ? कि मेरा भगवान से प्रेम विकसित हो जाए। ठीक है, ये है संप्रार्थनात्मिकता। ठीक है, तो इसमें कैसे आप इसको समझाइए कि किस तरह ये संप्रार्थनात्मिकता हुई? जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कव्यं मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परम धीमहि। कि बहुत परम धीमहि, ये भगवान परम है। ठीक है, तो ये कैसे संप्रार्थनात्मिकता हुई? संप्रार्थनात्मिकता का क्या मतलब है? मेरा आपसे प्रेम स्वतः विकसित हो जाए, जैसे युवक और युवती के बीच में प्रभुपाद जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको कैसे आप समझते हैं कि ये श्लोक प्रेम विकसित करने के लिए बोला गया है? इसमें भगवान के गुणों का वर्णन है, भगवान ने क्या किया, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या हैं। हरि बोल। बहुत सुंदर। स्वराट भगवान, इसमें क्या कहा गया है? बहुत ही, ये इस पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, और उतनु बाता ने संक्षेप में हमें समझा दिया। इसमें क्या कहा गया है? जन्म दियस यतो अन्वयात इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय। भगवान स्वराट हैं। इस श्लोक में भगवान की भगवान भगवान कौन होते हैं, इसके बारे में विस्तार से वर्णन है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इस श्लोक का वर्णन ही आप बहुत ही लंबा है। तो संप्रार्थनात्मिकता भी हुई ये एक तरह से। ठीक है, माता का श्लोक अच्छा है। दूसरा बताइए, संप्रार्थनात्मिकता प्रतीक वो। हरे कृष्ण। बताइए प्रभु, हैंड रेस किया आपने। प्रभु जी, मैंने पढ़ने के लिए हैंड रेज किया है। जी, कीर्तन सुनते हैं प्रभु, कीर्तन करते हैं सुबह हाँ जी। मंदिर। तो उसमें संप्रार्थनात्मिकता कौन सा कीर्तन हुआ प्रभु? हम सुबह उठते हैं, सबसे पहला मंगल आरती में क्या होता है? गुरु अष्टकम होता है, फिर नरसिंह आरती होती है, फिर महारानी तुलसी महारानी की पूजन होते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें किसी भी इन तीनों में से कोई भी ऐसा गीत आप मानते हैं, कोई भी जो संप्रार्थनात्मिकता है, जो भगवान को, हमारा भगवान से प्रेम हो जाए, इसकी प्रार्थना है? प्रभु, इन तीन में से तो मुझे नहीं पता, पर एक भजन मैं सुनता हूँ, अधरम मधुरम, भगवान का। बिल्कुल वो बिल्कुल पूरा प्रभु। भजन अ, इस भाव को दर्शित करता है, जिसमें भगवान का रूप का वर्णन किया गया और उनसे प्रेम का आकर्षण पैदा करता है। जी जी जी, हरि हरि। बिल्कुल प्रभु, अधरम मधुरम। कि भगवान आप इतने सुंदर हैं कि आपकी सुंदरता से मैं मोहित हूँ। आपकी सुंदरता को देख करके मैं आपसे आपके लिए मेरा प्रेम विकसित हो। ठीक है, उन्हें एकदम सही उदाहरण प्रस्तुत किया, अधरम मधुरम। ठीक है, हिरणमयी माता, संप्रार्थनात्मिकता और कोई है? अभी और भी है, अभी तीन में सारा हमने। बताइए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वेणुवन्तं अरविन्ददलायताक्षं बहारवन्तं तं असितामृतसुन्दरागं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दम् आदिपुरुषं तम् अहं भजामि।
अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति कान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय तदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दं हरिपुरुषं तम अहम भजामि। इसमें प्रभु जी जो वेणु बजाने वाले हैं, कमल की पंखड़ियों जैसे है, प्रफुल्ल नेत्र है उनके, उनके मस्तक पे मोर पंख है, जिनके अंग नीले बादलों जैसे सुंदर है, उनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी लोभाती है। ऐसे आदि पुरुष का भजन करना मैं चाहती हूँ, और जिनका दिव्य विग्रह श्री विग्रह आनंद चिन्मयता तथा सत से पूरित होने के कारण परमोज्वल है, और उनका शरीर का प्रत्येक अंग अन्य यायन सभी इंद्रियों से पूर्ण विकसित है, और चिरकाल से आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जगतों को देखते, पालन करते, प्रकट करते हैं। ऐसे आदि पुरुष भगवान का, गोविंद का मैं भजन करती हूँ, जिससे मैं उनसे प्रेम कर सकती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर। बिल्कुल माता ने एकदम सही भजन गाया। गोविंदम आदि पुरुषम हम भजामि। ब्रह्मा जी की स्तुति है ये, ब्रह्म संहिता की। ठीक है। और इसमें भगवान ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति क्या कर रहे हैं कि ये भगवान, आप भगवान की विशेषताओं की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, इसीलिए मैं आपको भजता हूँ। ठीक है। भगवत गीता में भी क्या होता है, भगवान के लिए पूजन शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है। क्यों? क्योंकि पूजन का मतलब श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं वर्शिप होता है। तो वर्शिप तो आदमी, एक व्यक्ति किसी की भी कर सकता है, परंतु भगवान के लिए क्या कहा जाता है? भजना। भजना मतलब सेवा। ठीक है। भक्ति पूर्वक सेवा, भगवान के लिए भजना शब्द इस्तेमाल किया जाता है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, आपकी सेवा करता हूँ। मुझे मेरे में इतनी आपसे इतनी आसक्ति हो जाए कि आपकी सेवा के लिए मैं तत्पर हो जाऊं। बहुत सुंदर। ठीक है। ये संप्रार्थनात्मिकता हो गई। विमला माता, अभी और दो हैं, इसके बाद उसमें भी आपको सभी को बताना हो। जी माता। हरे हरि, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वैसे तो पूरा जो गुरुवाष्टकम है तो वो हमारा भगवान की वही करते हैं, पर एक लाइन जो आती है सेकंड हमारा स्टैंजा की, महाप्रभु की तन नृत्य गीता विक्रमाद्य सोमरसेन रोमांचकं तरंग बाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मतलब इसमें ये कहा जाता है कि जो पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं हम, तो उसमें आनंद विभोर होकर हम नृत्य करते हुए गाते हैं और वाद्यत्र बजाते हुए श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन से हर्षित होते हैं, क्योंकि वे अपने मन में विशुद्धि भक्ति के रसों का आस्वादन करते हैं। अतः एवं कभी कभी वे अपनी देह में रोमांच और कंपन का अनुभव भी करते हैं, तथा अनेक नेत्रों में तरंगों के सदृश अक्षुधारा बहती है। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमल में मैं सादर नमस्कार करती हूँ। हरे कृष्ण। ये बोल, कितना सुंदर भक्त लोग भगवान का गुणगान करते हैं, कितना सुंदर लगता है। ठीक है। माता ने कितने अच्छे से समझाया। महाप्रभु, गुरु की हम पूजा क्यों, गुरु अष्टकम, गुरु क्यों करते हैं गुरु पूजा? गुरु अष्टकम का महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता, ठीक है, वादित्य मादन मनसो रसेना रोमांच कंपा शुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। भगवान गुरु हमें सिखाते हैं कैसे महाप्रभु की पूजन करना है, और उनके द्वारा हम, उनकी पूजन, उनकी शिक्षाओं के द्वारा हम अपने शरीर में वो रोमांच का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? संप्रार्थना। भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं जिससे हमारे लिए, भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न। ठीक है। तो ये गुरु के द्वारा, गुरु अष्टकम क्यों करते हैं हम? कि गुरु का हाथ पकड़ के हम इन चीजों को सीख सकते हैं। गुरु हम ये चीज करवाते हैं तुम्हारे से। ठीक है। हरि हरि, कितना सुंदर आप लोग गुणगान कर रहे हैं। देखिए, सुधीर प्रसारी प्रभु, एक और लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। भी सबको भाग लेना है, भी और दो आने वाले हैं। संप्रार्थनिक ना एक और का। जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
दंडवत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। सेकंड नंबर लिखा है दैन्य बोधिका, नहीं, यानी संप्रार्थनिकता में ही अभी चर्चा है वो, अभी दैन्य बोधिका में हम जाएंगे, अभी तो पढ़ा नहीं है हमने, पहले पहले वाला, संप्रार्थन। पहले वाला ही ना। आप तो तो इतना इसमें अच्छा कीर्तन भगवान करते के हैं प्रभु, एक कीर्तन का एक सेंटेंस गा दीजिए आप तो अभी, आज शायद 2 दिन पहले या अर्थात कल या भगवान की गाइए। महिमा, भगवान की महिमा के लिए ये राधा कृष्ण प्राण मोरे युगल किशोर, है ना। हरी हरी। जैसे प्रभुपाद जी का भी हो सकता है, राधा माधव जय कुंज बिहारी। तो प्रभु ने ठीक कहा, तो जितने भी प्रार्थनाएं हैं, हम सुबह प्रार्थनाएं भगवान के आगे जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, ठीक है, जितनी भी आरती होती, नरसिंह आरती हो गई, वो क्या है, भगवान नरसिंह की हम स्तुति करते हैं, आप इतने बलवान हैं, ठीक है, कि मुझे आपसे आकर्षण उत्पन्न हो, राधा कृष्ण पप्रान मोरा जुगल किशोर जीवन मरणे गति हार ना ही मोर, और कोई मेरा जीवन का उद्देश्य ही ना हो, मुझ में राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवन मर, मेरे जीवन का यही उद्देश्य ही हो, आपसे, आपके आपके लिए प्रेम विकसित करने, ठीक है। तो ये है संप्रार्थमिकता के कुछ उदाहरण। तो आप जब भी गीत करें, संकीर्तन करें, कीर्तन करें, उस गीत का महत्व, उसके मतलब से बहुत जरूरी है सीखना, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। धन्य बोधिका। जी, प्रतीक अरोड़ा प्रभु, आप पढ़िए दैन्य बोधिका का क्या मतलब है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, पद्म पुराण में दैन्य बोधिका विज्ञप्ति का भी विवरण है। मेरे समान न तो कोई पापी है और न कोई अपराधी ही है। क्या कहूँ, आपके सामने आत्मनिवेदन करने के लिए आने में भी लज्जा आती है। यह भक्त की स्वाभाविक स्थिति है। यह कोई आश्चर्य नहीं कि बुद्धिजीवी का कुछ संचित पाप हो। उसे भगवान से अपनी दीनता ज्ञापित करनी चाहिए। ऐसा करते ही भगवान सच्चे भक्त को क्षमा कर देते हैं। आगे हरे पढ़ कृष्ण। लीजिए, एक और सेंटेंस आगे पढ़िए। हाँ जी। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान की अहेतुकी करुणा की आड़ में पाप करता जाए और यह आशा करे कि प्रभु क्षमा कर देंगे। ये हरी हरी। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। धन्य बोधिका का क्या मतलब समझा रहे हैं, धन्य बोधिका का मतलब समझा रहे हैं कि जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो स्वयं को दीन मान करके कर रहे हैं, दीन मतलब अधम, सबसे पतित मान करके भगवान की प्रार्थनाएं जो की जाती हैं वो दैन्य बोधिका कहलाती। हमारे आचार्य गण के ज्यादातर प्रार्थनाएं दैन्य बोधिका ही प्रार्थना है, या फिर लालसामयी प्रार्थना जो अगली बार आएगी, ठीक है, लालसा। पर दैन्य बोधिका की बहुत सारी प्रार्थनाएं, अनंत प्रार्थनाएं जो हमारे आचार्यों ने की है, ठीक है। ये इसमें कौन कौन से आते हैं आप सुनाइए मुझे। बहुत लोगों ने भाग नहीं लिया है, तैयारी नहीं की लोगों ने, तैयारी करके आइए, आप कीजिए, भाग लेंगे तो अच्छा लगेगा। तैयारी जरूरी है। तो हम लोग सब इस स्तर में हैं कि अ, कोई भी एक जब कार्य किया जाए तो हम भक्ति में जितनी अपनी सिंसियरिटी देंगे, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, ठीक है, भगवान कहते हैं कि बुद्धि, भगवान हमारा अ, हम जितना प्रयास करेंगे तभी हमारी बुद्धि, भगवान ददामी बुद्धि योगम, उतना भगवान बुद्धि, उतना हम समझ में आएगा। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ये सिर्फ सुनने से नहीं होगा, इसे धारण करना होगा, ठीक है। शैलेंद्र शैलेंद्र कुमार जी, आप अनम्यूट करके एक उदाहरण दीजिए दैन्य बोधिका जिसमें आचार्यगण स्वयं को दीन मानकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं।
शिक्षा स्तंभ से प्रभु जी, हरे कृष्ण। कौन सा वर्ष है माता बताइए? शिक्षा चे- षष्ठी। चेतो दर्पण मार्जन भव महादावा निर्वापण स्नेह कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दामृतिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनं सर्वात्मस्पनं परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। हरे यहाँ पे कृष्ण श्री माता। कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षा से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी महादावा नल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यह भी मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है और विद्या रूपी बधु का यही जीवन है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला और यह श्री कृष्ण नाम द्वारा हमारे नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें प्रसादन करा। हरे कृष्ण। शिक्षा अष्टकम का ये श्लोक बहुत सुंदर गाया आपने माता। परंतु इस श्लोक में महाप्रभु ने अपने आप को इस वर्ष में 8 शिक्षाएं हैं। ये जो भी शिक्षाष्टकम आप गाते हैं, शिक्षाष्टकम में वो सभी चीज मिल जाएंगे जो पूरे शास्त्रों का गुह्य है। ये 8 श्लोका शिक्षाष्टकम में है। लेकिन जो वर्ष आपने चुना वो दीनता नहीं दिखा रहा है। वो क्या कह रहा है? वो हरे कृष्ण महामंत्र का महात्मा को उजागर करता है। श्री चेतो दर्पण मार्जनम, ये चित्त की मार्जन को, धूलि को साफ करता है। ठीक है। तो इसमें इस वर्ष में, पहले वर्ष में इसमें है, शिक्षा में है, दैन्य बुद्धि का है, उन्होंने किया है। लेकिन पहला जो वर्ष है वो हरे कृष्ण महामंत्र के महात्म्य को उजागर करता है कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो हमारे चित्त का जो मार्जिन है, जो मन, जो शीशा, जो मिरर होता है, मिरर के ऊपर अगर उसको साफ नहीं कीजिएगा तो धूल जम जाता है। तो वो धूल को साफ कैसे करते हैं? हम कपड़े लगा करके साफ करते हैं। ठीक उसी तरह ये कपड़े का काम क्या करता है? हरे कृष्ण महामंत्र करता है, जो दर्पण रूपी हृदय में हमारा मल, जो धूल जमा हो गया है, उसको साफ करने का तरीका का पहला जो वर्ष है वो बताता है। ठीक है। प्रभु जी, तो आपने आई नंद तनु जिसमें है कि आई नंद तनु जो किंकरम पतितम मां, ये वाला हो सकता है। आई जी नंद तनु जो किंकर पतितम मां विस्मय भव अम्बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्त्य, ये वाला। जी, समझाइए कैसे ये दीन बुद्धि का है। हे कृष्ण, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, किंतु जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिरा हुआ हूँ, गिर पड़ा हूँ। क्या इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार कर अपने चरण कमलों की धूलि का कण बना लीजिए। हरे कृष्ण। हरी हरी, बिल्कुल माता, बिल्कुल, बहुत सुंदर। हरी बोल। और गाइए जिन्होंने भाग हरे नहीं लिया अभी कृष्णा तक। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी बोलना चाह रही थी। हम्म, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। प्रभु इसमें बोल रहे हैं कि हे कृष्ण चैतन्य प्रभु, मुझ पर दया करो, तुम्हारे बिना इस संसार में कौन दयालु है। बोल हरी बोल। इसका जो दूसरा वर्ष है, दूसरा है, वो धन्य बोधिका को ये पहला जो वर्ष है वो भगवान चैतन्य का महिमा मंडन करता है कि आपका इस अवतार क्यों हुआ है, हम जैसे दीन को उदार करने के लिए। लेकिन जो दूसरा वर्ष है वो क्या है? पतित पावन हेतु होइलो अवतार, मौसम पतिता प्रभु न पाइबे यार। दूसरा जो है वो दैन्य बोधिका है, पतित पावन हेतु न पाइबे यार।
मुझ जैसा पतित आपको पूरे संसार में नहीं मिलेगा। पतित पावन हेतु न पै आर, मौसम पतिता प्रभु न मौसम। इसलिए मुझे सर्वप्रथम मुझे मेरा उद्धार कर दीजिए सर्वप्रथम। तो ये आपने सही चुना। लेकिन दूसरा वर्ष जो है, पहला जो वर्ष है वो महाप्रभु की महात्म्य को उजागर करता है। दूसरा वर्ष जो है वो नरोत्तम दास स्वयं को पतित मान करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा उद्धार कीजिए, मुझसे जैसा पतित और कोई हो ही नहीं सकता। तो आचार्यगण क्या करते हैं, स्वयं को दीन बनाते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है दीन बनकर भगवान को। ठीक है, भगवान तो सबकी उद्धार, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। तो दीन बनकर आचार्य तो भगवान के सेवक, भगवान के दूत होते हैं। ठीक है, वो कोई नरोत्तम दास कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ठीक है, वो हमारे गोस्वामी में से, गोस्वामी में से एक हैं, गोस्वामी हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे जैसा कोई पतित नहीं है कोई इस पूरे धरातल में। मेरा सबसे पहले उद्धार कीजिए। आप तो उद्धार करने के लिए आए हैं, मेरा लेकिन सबसे पहला नंबर आना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा पतित तुम पूरे संसार में नहीं। तो ये दैन्य बोधिका हो से कई हैं प्रार्थनाएं, कई प्रार्थनाएं। माँ भक्ति विनोद ठाकुर तो पूरी उनकी ज्यादातर प्रार्थनाएं दैन्य बोधिका होती हैं। ठीक है, चाहे वो आप अ, ये ले लीजिए, जीव जागो, ऐसे कई हैं। ठीक है, और कोई भाग लेना चाहता है जो अभी तक नहीं गाया है? ठीक है, धनेश्वरी, धनेश्वरी, आप क्या बोलना चाहते हैं? दैन्य बोधिका आपको कोई और? जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। सबको प्रणाम। मैं ये पहले बताना चाहती हूँ प्रभु जी कि मेरा अभी जो है सिर्फ मैंने भगवत गीता पढ़ी है और मैं भागवतम को जानने का प्रयास कर रही हूँ। तो मैंने बीच में से शुरू किया था, तो इतनी समझ तो मेरी नहीं है। और आप सभी वैष्णव भक्तों को मेरा नमस्कार। और भक्ति में मेरा ये मतलब प्रारंभिक प्रयास है। तो मुझे नहीं पता कि अभी जो चीज आप बता रहे हैं वो मेरी कई चीजें ऊपर से जाती हैं और इतना मुझे नहीं आता, लेकिन सिर्फ भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति मेरी श्रद्धा जो है वो सच्ची है। और मैं हमेशा कीर्तन जो करती हूँ, ये भी मुझे नहीं पता कि ये वैष्णव गीत में आता है नहीं आता, लेकिन भगवान की स्तुति को करता है। इसीलिए मैं ये 2 लाइनें जरूर बोलना चाहूंगी। आपने बोला कि सभी भगवान के लिए कुछ बोलिए, तो इसीलिए मैंने हैंड रेज किया, अदरवाइज हरे हरे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कृष्ण। चाहती हूँ जी। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी भी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी भी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाती यही मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति,
हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण प्रभु जी, सभी को जय श्री कृष्ण। हरे हरे, बहुत सुंदर माता। माता ने बहुत सुंदर प्रार्थना की। ये जो प्रार्थना माता ने किया है, ये कौन सा प्रार्थना हुआ? संप्रार्थनात्मिकता, यानी कि भगवान इतने सुंदर हैं कि मेरा आकर्षण बांसुरी बजाते हैं। कई चरित्रों का उनका गुणगान हुआ ताकि मैं उनके प्रति प्रेम विकसित कर पाऊं। ठीक है, तो इससे संप्रार्थनात्मिकता हुई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दैन्य बोधिका, जिसमें स्वयं को दीन मानते हैं। ठीक, आगे आगे बढ़ते हैं और अंतिम देखते हैं। अंतिम क्या है? लालसा में प्रभु। ये प्रार्थनाओं को समझने में मैंने 2 दिन लगा दिए इस अध्याय को, क्योंकि इस अध्याय का गुण हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम किसी चीज में कभी भी भागेंगे नहीं, इसके बाद जो है उसको हम लोग रश करेंगे। तो इसलिए ये 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि जो प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं, वो प्रार्थनाएं हम करते क्यों हैं, किस रूप में उन प्रार्थनाओं को करने का एक रूप होता है। ठीक है, पहला रूप हमने क्या देखा? संप्रार्थनात्मिकता। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा कि भगवान इतने सुंदर हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान इतने सुंदर हैं और उनके कई कई प्रार्थनाओं में उनके चरित्रों का वर्णन होता है। ठीक है, अधरम मधुरम, कई प्रार्थनाओं का चर्चा होता है, जिसके द्वारा मैं प्रेम अपना विकसित कर लूं। ठीक है, भगवान की इतने सुंदर अर्च विग्रह होते हैं सब मंदिरों में, इस्कॉन के मंदिरों में। उनको सुबह से शाम तक 6 बार, जितनी बार वृंदावन में लीलाएं होती हैं, उतनी बार मंदिर में भी लीलाएं होती हैं, उतनी बार मंदिर में भी भोग अर्पित होता है। ठीक है, तो मंदिर, इस्कॉन के जो मंदिर होते हैं, कोई सामान्य जो आप देखते होंगे, कोई सामान्य तरीका नहीं होता। वृंदावन में जितनी लीलाएं होती हैं, वो सारी लीलाएं उन मंदिर में होती हैं। तो आप देखेंगे कि सुबह भगवान को तैयार किया जाता है मंगल आरती के लिए, फिर दर्शन आरती के लिए। ठीक है, तो भगवान को अलग अलग रूपों में सजाया जाता है। ठीक है, क्यों सजाया जाता है? सजाने का क्या कारण होता है? ताकि भक्तगण उनसे आकर्षित हों। हमने क्या पढ़ा? हमने 6वें अध्याय में क्या पढ़ा? तो 7वें वर्जनीय अपराध में क्या पढ़ा? हम अपना पोशाक को, अपने जो वेशभूषा है, उसको सामान्य रख करके, क्यों सामान्य रखना है? हमने पढ़ा ना, ज्यादा तड़क भड़क कपड़े, मंदिर में ज्यादा तड़क भड़क कपड़े पहन के नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वहां राजा विद्यमान है, और राजा अगर विद्यमान होता है तो हम सबका आकर्षण राजा के प्रति होना चाहिए, ताकि हम अपनी उनके प्रति प्रेम विकसित कर सकें। इसलिए इतने सुंदर सुंदर वस्त्र में भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है, सुबह दर्शनार्थी, इतना सुंदर वस्त्र, सभी मंदिरों में कितने सुंदर वस्त्र होता है। ठीक है, क्यों होता है? ताकि हम इनको देख के आनंद विभोर हो जाए। तो वो संप्रार्थनात्मिकता हो गया। दैन्य बोधि का क्या हुआ? जो आचार्य गण अपने आप को दीन मान करके जो प्रार्थनाएं करते हैं कि मुझे, मेरा उद्धार कर दीजिए भगवान। कई हमने प्रार्थनाएं देखी। ठीक है, तो अपने को दीन मान करके जब प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं की जाती हैं, भगवान तो क्या है? सुहृदय सर्वभूता नाम। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक क्या कहता है? शांति श्लोक क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान से बड़ा कोई हमारा सुहृदय हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम, अगर भगवान से हम ये, कृष्ण से ये मांगते हैं कि मुझसे जैसा भगवान, तो ऐसे ही हमारा उद्धार करते हैं। हमारा तो, हम सुहृदय हैं, तो ऐसे ही उद्धार करते हैं। और खुद को दीन मान करके, जब आचार्यगण हमें सिखाते हैं कि खुद को दीन मान करके भगवान की प्रार्थना करो, भगवान तो हम पे क्या होते हैं? भगवान अगर तो 15वें अध्याय का क्या एक श्लोक है ना,
कौन सा श्लोक है? 9वें अध्याय का, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रियः। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते हैं, ठीक है, परंतु जो भगवान का विशेष भक्ति करता है, भगवान उसका विशेष ध्यान रखते हैं, ठीक है। दीन मान करके जो प्रार्थना करता है, भगवान उद्धार बहुत जल्दी करते हैं। तीसरा पढ़ते हैं लालसामय, वो किसको कहते हैं वो पढ़ते हैं, इसके बाद आज का सत्र समाप्त करेंगे। कौन पढ़ेंगे? नीता सूर्यवंशी जी, पढ़िए। हरे कृष्णा, अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नारद पंचरात्र में लालसामयी विज्ञप्ति का विवरण है। भक्त कहता है, हे नाथ, लक्ष्मी के साथ विराजमान आप चमर डुलाने में लगे हुए मुझको अपनी गंभीर वाणी से ऐसा करो, यह आदेश कब देंगे? श्लोक का भाव यह है कि भक्त श्री भगवान के श्री विग्रह को चमर से हवा करना चाहता है, अर्थात प्रभु का निजी पार्षद बनने का अभिलाषी है। निस्संदेह दास, सखा अथवा प्रेमी के रूप में प्रत्येक भक्त सदा श्री भगवान के सानिध्य में रहता है। निजी रुचि के अनुसार वह किसी एक प्रकार के रस संबंध की अभिलाषा। प्रभु जी मुझे आगे ये दिख नहीं रहा है लाइनें, ये कुछ मेरा हैंड रेज आ गया बीच। देख पा रहे हैं? हाँ, निस्संदेह अर्थात प्रभु का निजी पार्षद बनने की अभिलाषी है। निस्संदेह दास, सखा अथवा प्रेमी के रूप में प्रत्येक भक्त सदा श्री भगवान के सानिध्य में रहता है। निजी रुचि के अनुसार वह किसी एक प्रकार के रस संबंध की अभिलाषा रखता है। यहाँ यह भक्त भगवान का दास बनकर उनकी अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी जी के समान उन्हें चमर डुलाना चाहता है। उसकी यह भी अभिलाषा है कि भगवान प्रसन्न होकर चमर ऐसे डुलाओ, इस प्रकार उसे आदेश दें। यह लालसामयी विज्ञप्ति स्वरूप साक्षात्कार की परम अवधि है। हरे कृष्ण प्रभु। कितना सुंदर प्रभुपाद ने लिखा है ये अनुच्छेद, वो आप एक एक चीज पढ़ेंगे, एक एक शब्द कितना सुंदर है। लालसामयी के बारे में क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि लालसामय का मतलब ये, अभी दो चीजें हमने जान ली, संप्रार्थनिकता क्या होती है, दैन्य बोधिका क्या होता है। लालसामय प्रार्थनाएं वो प्रार्थनाएं जिसमें भगवान के प्रति लालसा, लालसा का क्या मतलब है? लालच। भगवान के प्रति लालच विकसित हो, और वो लालच कैसे विकसित हो? ताकि भगवान से हम भगवान का मुख्य 5 रस होते हैं, वैसे तो 12 रस है, लेकिन मुख्य रस कौन कौन से हैं? शांत, दास, माधुर्य, सखा, और क्या क्या है? कौन बताना चाहेगा? 5 रस मुख्य कौन कौन है? शांत, दास्य, साख्य, माधुर्य, और एक और कौन सा है? हैंड रेज कीजिए। वात्सल्य प्रभु जी, वात्सल्य। वात्सल्य, माता पिता का सल्य, ठीक है। तो ये मुख्य रस में भक्तगण जुड़ते हैं भगवान से, ठीक है। तो ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं जिससे ये भगवान से इन 5 रसों में जुड़ने की लालच उत्पन्न हो, उसे लालसामय प्रार्थना कहते हैं। ऐसी कौन सी प्रार्थनाएं हैं जिसमें भगवान की भक्त जो हैं, भगवान सबसे पहले तो भगवान ही खुद सिखा रहे हैं लालसामय प्रार्थना, ठीक है। भगवान स्वयं सिखाते हैं लालसामय प्रार्थना। माता ने भी शिक्षाश्रम में उदाहरण भी दे दिया आपको, शिक्षाश्रम किया, उसमें लालसामय प्रार्थना है। तो भगवान से लालसा मतलब भगवान के लिए तड़प, लालच, लौलियम, ठीक है, लालच उत्पन्न करना। ये कौन सी प्रार्थना? अगर किसी को स्मरण है तो गाइए, या फिर कोई श्लोक बोलिए, दोनों कुछ कर सकते हैं। लालसामय प्रार्थना जिसमें लालच उत्पन्न हो रहा। विमला माँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम सुबह में जो तुलसी आरती करते हैं ना,
तो उसमें आता है मागे ए निवेदन धरो सखीरनुगत करो सेवायाधिकार दिए करो निज दासी दीन कृष्ण दासे होए न मोर होए श्री राधा गोविंद प्रेमी सदाई नवासी। तो उसमें ये बताते हैं कि मेरी यही अभिलाषा है कि मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दे, जिससे मैं श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे भी किसी ब्रिज गोपी की अनुचरी बना दीजिए तथा सेवा का अधिकार देकर मुझे अपनी निज दासी बनने का अवसर दीजिए। तो यही अति दिन कृष्णदास आपसे प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। हरे कृष्ण। हरि बोल। बिल्कुल माता ने सही समझा है। लालसा में मतलब जो तुलसी महारानी की हम आरती कर रहे हैं, माता ने क्या समझा है कि उनके गोपियों की प्रार्थना हो रही है ताकि दासा नुदास नुदास भगवान उनके दास के दास बने, दास भाव में भगवान से संपर्क प्रेम स्थापित कर सके। तो ये क्या हो गया? लालसा में भगवान से प्रेम स्थापित करने का भी एक तरीका है। क्या तरीका बता रहे हैं कि किसी रस में बंध जाएं। तो यहाँ पे क्या रस हुआ? गोपियों का दास का भाव तो सर्वोच्च कृत है। जब हम 15-16 अध्याय में जाएंगे तो इसको विस्तार से थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो ये हो गया लालसामयी प्रार्थना। ठीक है, लालच आता है, लालच उत्पन्न करना। और समझाइए और उदाहरण दीजिए। शैलेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन हाँ बोलिए, आप बोलिए माता। कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ पाई मैं सुनी नहीं ठीक से। लालसामयी प्रार्थना का उदाहरण दीजिए माता। लालसामयी मतलब भगवान के लिए लालच उत्पन्न करना, और लालच उस भगवान के लिए तड़प, जिस प्रार्थनाओं में के लिए भगवान के लिए तड़प दिखता है, भगवान के लिए लौलियम दिखती है, भगवान के लिए लालच दिखती है, भगवान के लिए लालसा दिखती है, ऐसी कौन सी प्रार्थना? आपने शिक्षाष्टका किया? शिक्षाष्टका का ऐसा कौन, शिक्षाष्टक में 3 प्रार्थनाएं हैं, ऐसा कौन सा प्रार्थना है जिसमें भगवान के लिए लालच उत्पन्न होता है? महाप्रभु गलदश अश्रुधारया बदनं गदगद रुद्धया गिरा उलुकै निरचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे? कब आपका नाम उच्चारण करके मात्र से ही मेरा कंठ गदगद हो जाएगा, रुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा? हरे कृष्ण। इसके बाद का भी वर्ष पढ़िए, ये लालसामयी को ज्यादा दिखाएगा। इसके बाद का वर्ष पढ़िए। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत् सर्व गोविंद विरहेण में। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष काल, पलक झपकने तक का समय एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिख पड़ता है। हरे कृष्ण। ये लालच हुआ। क्या लालच है? युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रवाहिशायितं। क्या लालच हुआ भगवान के लिए? कैसे लालच? महाप्रभु भगवान स्वयं कैसे हमें समझा रहे हैं लालच का क्या क्या मतलब होता है। लालच का ये मतलब हुआ युगायितम निमिषेन। निमिषेन का क्या मतलब होता है? निमिषेन का मतलब होता है हमारे चक्षु पलक जो होते हैं वो निमिषेन। तो युगायितम, जैसी एक पलक झपकते ही तो एक युग के बराबर लगता है। लालच हुआ ना लालसामयी। कैसा लालसामयी भगवान दिखा रहे? युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रवाहिशायितम। चक्षु जब बंद हो जाता, प्रवाहिशायितम शून्यायितम जगत सर्वम। तो वो एक पल भी जब हमारा पलक बंद होता है, महाप्रभु बता रहे हैं, वो शून्यायितम जगत सर्वम, वो सारा जगत शून्य के बराबर लगता है।
शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदा विरहेन में आपका विरहेन, ठीक है, जब आपका विरह, ऐसा विरह है, वो एक पलक का झपकना एक ऐसा विरह है कि सारा संसार शून्य के बराबर लगता है। तो ये क्या, कितना लालच, कैसा लालसामयी। तो ये लालसामयी प्रार्थना है। ऐसे कई प्रार्थनाएं हैं। महाप्रभु का जब दर्शन करते थे जगन्नाथपुरी में, तो आप लोगों ने सुना होगा, मूर्छित हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो स्वयं दिखा रहे हैं, स्वयं समझा रहे हैं हमें। युगायतम निमेषेन, ठीक है, तो निमेषेन के बराबर, शून्य के बराबर लगता है, युग के बराबर लगता है। तो ये लालसामयी हो गया, ठीक है। लालसामयी इसको प्रार्थना कहते हैं। टूटू महाराणा प्रभु, और कोई प्रार्थनाएं आपको याद है तो बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ये शिक्षाष्टकम में जो आता है 4 नंबर में, न धनं न जनं न सुंदरी कवितांग व जगदीश कामये मम जन्मानि जन्मानीश्वरे भवताद् भक्ति रहितु की त्वयि। इसमें बताया जाता है, हे जगदीश, मूर्धनि अनुगामी सुंदरी रमणी ବା ଶାଳଙ୍କାର କବିତା କାମନା କରେ ନାହିଁ। ମୋର ଏକମାତ୍ର କାମନା ଏହା ଯେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି ରହୁ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर। ये भी लालसामयी है। क्या प्रार्थना है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना धनम, ना जन्म, ना दोबारा जन्म भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। न धनम, न जन्म, न सुंदरी, ना कोई सुंदर स्त्री की कामना है। न धनम, न जन्म, न सुंदरिम कवितम व जगदीश काम ये। ना मुझे सुंदरिम कविताम, ना कोई अच्छा कविता बोलने वाला चाहिए, ना मुझे जी काव्य चाहिए। सुन, कविताम जगदीश काम ये, जगदीश काम ये का क्या मतलब है? काम ये का मतलब हो गया, नहीं कुछ मुझे डिसाइपल्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? न धनम, न जन्म, न सुंदरिम कवितम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति अहेतु की। वही आपके जन्म जन्म में अहेतु की त्वयि, आपकी भक्ति चाहिए, वो भी कैसी? अहेतु की। अहेतु की का क्या मतलब होता है? अखंड, बिना कारण के। ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये लालच हुआ ना, लालसामय हुई ना। लालसामय का मतलब हुआ सिर्फ मुझे चाहिए, और उसके बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ना धन चाहिए, ना दोबारा जन्म चाहिए, ना कविता बोलने वाला चाहिए, ना सुंदर स्त्री की कामना है, ना फॉलोअर्स चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म तक, किसी भी जन्म में, ऐसे कई प्रार्थनाएं हैं जहाँ आचार्यगण प्रार्थना करते हैं कि मुझे आयंदर प्रभु, हिज ग्रेस आयंदर प्रभु ने ऐसे कई प्रार्थनाएं की हैं। वो क्या कहते हैं कि मुझे मुझे वृंदावन में किसी एक नाले में पड़ा हुआ कीट का जन्म मिल जाए तो भी मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, ये है लालसामय प्रार्थना। ऐसे कई प्रार्थनाएं हैं जिससे आचार्यगण जो है अपनी लालच प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रार्थनाएं हैं, हम सबको इसको स्मरण रखना चाहिए। जितनी भी हम अर्चना करते हैं, जितनी भी हम वैष्णव गीत पढ़ते हैं या उसको गाते हैं, तो वैष्णव गीत कोई सामान्य गीत नहीं होता है। वैष्णव गीत शास्त्रों का गुह्य होता है, शास्त्रों का सारा निचोड़ होता है, शास्त्रों का सारा सार अपने आचार्यगण डालते हैं। तो उनको जब पढ़िए तो इसको कोशिश कीजिए कि इस 3 जगह भाग में इसको लाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तब हम इसको अच्छे से हम और समझ पाएंगे। ठीक है, आज हम यही, आज कितना 7:20 हो गया है, बहुत हो गया टाइम। तो इस ये अध्याय को हम अगले सत्र में समापन करेंगे। कुछ ज्यादा इसके बाद इसमें सबसे मुख्य यही है जिसको हमें समझना जरूरी था। और अगले सत्र में हम कोशिश करेंगे कि इस अध्याय को संपन्न करें और फिर अगले अध्याय में जाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, षड गोस्वामी की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं?
जी सुधीर प्रभु हरे कृष्ण, पूछिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो रस 5 बताए थे ना, तो इसमें जो एक है माधुर्य रस, इसमें उदाहरण कौन आएंगे? माधुर्य में गोपियां आएंगी क्या? माधुरी में माधुरी में गोपियां, वही प्रेम सर्वोच्च माना जाता है ना। हाँ। तो गोपियों का जो प्रेम है वो माधुरी का प्रेम आता है, बिल्कुल। सांख्य में अर्जुन हो गए, वात्सल्य में यशोदा माता हो गई, रास में हनुमान जी हो गए, लक्ष्मी जी एक तरीके से जो सेवा करती हैं भगवान के पैर में, और शांत रस में मृदंग, बांसुरी, गाय, ये सब समझते हैं ना। गाय भी आ जाएगी शांत रस की। जी मतलब जी, धन्यवाद बिल्कुल प्रभु जी। बिल्कुल। हिरण्यमयी माता जी, अनम्यूट करके पूछिए माता प्लीज। क्या प्रश्न है माता हिरण्यमयी केशवी माता? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है प्रभु जी? जी जी आ रहा है, थोड़ा सा हल्का आ रहा है, पूछिए प्लीज। हाँ प्रभु जी, जो आपने दूसरी प्रार्थना बोली थी उसमें वो भी आ सकता है ना कि हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। बिल्कुल बिल्कुल माता, ये दैन्य बोधिका है, दीन बंधु, ये भगवान की हाँ स्तुति है। ये हे कृष्णा करुणा सिंधु, ये संप्रार्थनात्मिकता हो गया, दैन्य बोधिका नहीं हुई। क्षमा और चाहता हूँ। दो, और इसमें भगवान का गुणगान है और भगवान के चरित्रों का वर्णन है। ठीक है जी, और बताइए। और दूसरा जो है ना, जो गुरु अष्टकम में आता है, श्री राधिका माधयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतिक्षण साधन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वो जो आप लास्ट का वो लालच वाला है ना, लालसा वाला, उसमें आ जाता है कि जो कृष्णा के जो राधा के माधव है उनके लिए मैं लालच रखती हूँ, ऐसा आ सकता है प्रभु जी? बिल्कुल आ सकता है माता, बिल्कुल आपने सही उदाहरण प्रस्तुत किया। गुरु हमें सिखाते हैं मधुर रस तक पहुंचने का मार्ग। तो ये जो वर्ष आपने गाया, ये गुरु अष्टकम 8, गुरु क्या क्या हमारे लिए करते हैं, इसकी हम गुरु की स्तुति करते हैं। तो गुरु हमें क्या माधुर्य रस तक पहुंचाने का हमारा कार्य करते हैं, ये श्लोक आपने गायन किया। बिल्कुल ठीक माता, हरे कृष्ण। बिल्कुल ठीक। क्या कहते हैं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? शैलेंद्र कुमार, आपका हैंड रेज है। नहीं प्रभु जी, वो आगे पढ़ने के लिए किया है बस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं आज का सत्र में। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी को हरे कृष्ण।